मुझे बता सकता है थर्ड सेशन का विषय बिंदु क्या है, किस विषय पर थर्ड सेशन चलना है? कोई प्रतिभागी बता सकता है मुझे? Yes, sir. What is the assemble library? एक्सेसिबल लाइब्रेरी। जी ना, एक्सेसिबल लाइब्रेरी की बात हो रही है। सुगम्य पुस्तकालय, इस विषय पर हम लोग थर्ड सेशन में चर्चा करेंगे। हमारा टेक्निकल सेशन जो थर्ड टेक्निकल सेशन है, उस पर आज हम लोग एक्सेसिबल लाइब्रेरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको ज्यादा सहजता होगी अगर मैं सीधे आपको पीपीटी के द्वारा पढ़ाऊं या सीधे एक्सेसिबल लाइब्रेरी आपके समक्ष खोल के दिखाते चलूं, तो ज्यादा सहजता होगी मुझे लगता है। क्या आपका मानना है? जी सर, बिल्कुल सही है। मैं आपके समक्ष अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। जब स्क्रीन आपके समक्ष आने लगे तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। क्या स्क्रीन आपके समक्ष दिखाई दे रही है? जी सर, जी सर, बिल्कुल क्लियर। वेरी गुड, बहुत बहुत सर बिल्कुल। Yes, sir. सर आ रही है थर्ड सेशन में आपका बहुत जी सर। बहुत स्वागत, Yes, वंदन sir. और अभिनंदन है। आ रही है बिल्कुल एकदम। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सभी लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि जब प्रेजेंटेशन किया जा रहा हो तो बीच में आप प्रेजेंट न करें। अनामिका शर्मा जी प्रेजेंट करने लगी जिससे प्रेजेंटेशन हट गया, तो थोड़ा सा आप इसका जरा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन चलता रहेगा तभी आपको देख के समझने में आसानी हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सुगम्य पुस्तकालय की, एक्सेसिबल लाइब्रेरी। क्या है सुगम्य पुस्तकालय और इसकी उपयोगिता क्या है, तथा इसकी रचना कैसे हुई, वे कौन से कारण रहे जिन कारणों के आलोक में, जिन कारणों से सुगम्य पुस्तकालय एक्सेसिबल लाइब्रेरी की रचना करने का मनोभाव आया, तथा साथ ही साथ सुगम्य लाइब्रेरी बनी कैसे, इसके बनाने में किन किन राष्ट्रीयकृत संस्थानों का अपना अपना महत्व रहा, ये सारी बातें आज हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करें। देखिए, भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय योजना, एक अभियान, आपको पता होगा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया, सुगम्य भारत अभियान, जिसका लोगो बना और लोगो में लिखा गया सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत, सशक्त भारत। यह अभियान डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत चलाया। आज भी यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सहज रूप में चलन क्रिया संचालन, सहज रूप में कम्युनिकेशन, वार्तालाप संचालन और साथ ही साथ दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं, विशेषकर दृष्टिबाधित बालक बालिका तथा प्रिंट डिसेबल, जो प्रिंट पढ़ने में अक्षम है, ऐसे विशिष्ट जनों, ऐसे विद्वत जनों के मनोभावों को पूर्ण करने हेतु यह सुगम्य पुस्तकालय की रचना को साकार किया। आप सभी जानते हैं
इस बात से आप पूर्ण परिचित होंगे कि जैसे ही यह शब्द आपके समक्ष गुजरता है सुगम्य, तो आप अंग्रेजी की एक शब्दावली एक्सेसिबिलिटी और पाक्षिक शब्द सहजता इसका अनुभव करने लगते हैं। आपको लगने लगता है बात ऐसे बिंदु पर हो रही है जहां सहज, आसान, सरल और आसानी से कार्य किए जाने, समझ आने तथा कार्य संपादन किए जाने की बात है। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुगम्यता स्थापित करने के मनोभाव, विचार, प्रोग्राम सबके समक्ष लाए गए और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इसे लॉन्च किया गया, तो उसमें डेजी फोरम ऑफ इंडिया, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, डेजी फोरम ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं DFI, डेजी फोरम ऑफ इंडिया। अब इसमें एक बात होती है कि डेजी है क्या, उस पर हम लोग आते हैं। डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं डिजिटली एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, तकनीकी रूप से सूचना एवं संचार की संचालित व्यवस्था। डेजी फोरम ऑफ इंडिया भारत सरकार के समक्ष, MSJI के समक्ष एक प्रोजेक्ट रखता है, जिसमें NIPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, देहरादून तथा टेक्निकल सपोर्ट के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से एक ऐसा प्रकल्प बनता है, एक ऐसा स्वरूप बनता है जो सुगम्य पुस्तकालय, एक्सेसिबल लाइब्रेरी की रचना और संचालन को रूप देता है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे सुगम्य पुस्तकालय का होम पेज आपके सामने है। ऊपर 3 लोगो आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोई एक जन मुझे बताइए ये 3 लोगो किस किस डिपार्टमेंट या किस किस विभाग के हैं? कोई एक जन बताइए। हमारे प्रतिभागी जन में से क्या किसी प्रतिभागी जन को इस होम पेज पर कोई लोगो दिखाई दे रहा है? हाँ सर, जरा बताने की कृपा करें। पहला सर TCS का है, दूसरा NIVH देहरादून का है सर। वेरी गुड। और तीसरा डेसी DFI का है सर। वेरी धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैंने आपसे चर्चा किया कि डेजी फोरम ऑफ इंडिया सुगम्य पुस्तकालय की रचना करने हेतु उसे ताकत में लाने के लिए प्रोग्राम MSJI के सामने रखता है, और NIPVD जो दिव्यांग जनों के लिए, विशेषकर दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय संस्थान है, उसकी मदद और उसमें तकनीकी सक्षमता की मदद के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक पटल पे लाकर 3 कंपनियों, 3 राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों के सहयोग से सुगम्य पुस्तकालय की रचना की जाती है।
आप देखेंगे होम पेज पर पहला लोगो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है, मेरा एरो वहां पहुंच रहा है। दूसरा लोगो NIPVD का है, NIPVD देहरादून, जिसका पुराना नाम NIV है। और तीसरा लोगो डेजी फोरम ऑफ इंडिया का है, DFI का। इसके जब होम पे हम जाते हैं, होम पेज जब हम इसका खोलते हैं तो यहां फर्स्ट होम आता है, सेकंड गेटिंग स्टार्टेड आता है, थर्ड अबाउट अस आता है, फोर्थ कॉन्टेक्ट अस आता है और फिफ्थ में लाइब्रेरीज जाता है। पुस्तकालय जो अलग अलग इसके राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो पुस्तकालय हैं उनके लिए। जब इसके राइट साइड में ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो स्किप द मेन कंटेंट, स्किप टू लॉगिन, इसको छोटा करके बड़ा करके देखने के लिए, अगर कोई लो विजन इसको देख रहा होगा तो इसके इन फॉन्टों को बढ़ा ले। अगर उससे ज्यादा दृष्टि के कोई जन देख रहे हैं तो इसके फॉन्ट को थोड़ा और छोटा कर। आप देख रहे होंगे फॉन्ट बढ़ने और फॉन्ट छोटे होने की क्रिया आपके समक्ष दिखाई जा रही है। क्या आप देख पा रहे हैं? यस सर। थैंक यू। जो आपके लिए आप सभी के लिए जो सही हो वो फॉन्ट बताइएगा, उसी पे मैं बात करना आरंभ करूंगा। ये ठीक है? थोड़ा और ब्रॉड, ये इसकी लास्ट है। हाँ सर ठीक है। ठीक, चलिए ये सेटिंग है ये। देखिए लेफ्ट साइड में एक सर्च बॉक्स दिया गया है, देख रहे हैं आप लोग? सर्च बॉक्स एक दिया गया सर। इसके बाद Yes, sir. सर्च बॉक्स में टाइप करने के लिए दिया गया है। कोई हमारा दृष्टि दिव्यांग साथी, भाई बहन अथवा कोई व्यक्ति अगर उसको कोई बुक चाहिए और एक्सेसिबल लाइब्रेरी पर वह बुक उपलब्ध है तो उसका नाम यहाँ पे टाइप करते हैं और सर्च बार में जाकर सर्च करने पर उस बुक को यहाँ से खोजते हैं। हम थोड़ा इससे राइट चलते हैं तो सक्षम दक्ष में काम करने वाले, सक्षम दक्ष में सुगम्य पुस्तकालय को टेक्निकली हैंडल करने वाले हमारे दृष्टि दिव्यांग साथियों का, हमारे बेटे और बेटियों का चित्र दिखाई देता। थोड़ा और राइट चलते हैं तो सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत सशक्त भारत, इसका लोगो दिखाई देता है। नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड प्रिंट डिसेबल। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन पुस्तकालय व्यवस्था जो दृष्टि दिव्यांग और देखकर पढ़ने वाले अक्षम व्यक्तियों के लिए बनाई। उसके नीचे आते हैं होम स्क्रीन पर ही तो लिखा है वेलकम टू सुगम्य पुस्तकालय, इंडिया द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ एक्सेसिबल बुक्स। बात करते हैं लॉगिन की तो राइट साइड में है, एडवांस सर्च के लिए लेफ्ट साइड में कॉलम है, नीचे लेटेस्ट अराइवल्स उसके लिए है, ब्राउज में जाते हैं कैटेगरीज के लिए कॉलम लेफ्ट में फर्स्ट, टेक्स्ट बुक के लिए कॉलम लेफ्ट में सेकंड, प्रोडिकल्स के लिए लेफ्ट में थर्ड, लैंग्वेज के लिए फोर्थ, ऑथर्स के लिए फिफ्थ। इस लाइब्रेरी में अब तक जैसा आप देख पा रहे हैं 6,75,306। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही है सर। जी सर, जी सर, 6,75,356। गुड। अभी तक हमारी इस लाइब्रेरी पर 6,75,356 बुक्स अवेलेबल है
डाउनलोड करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, कन्नड़ तथा भिन्न भिन्न राज्यों में बोले जाने वाली भिन्न भिन्न स्टेट लैंग्वेज में। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे लिखा है बुक्स कंट्रीब्यूटेड बाय DFI मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड बुक शेयर। राधिका जी, आपसे निवेदन है, आप माइक तरफ आइए। बुक्स कंट्रीब्यूटेड बाय DFI मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड बुक शेयर। दो चीजें यहाँ पे की गई। पहला, DFI मेंबर क्या है या कौन होता है DFI मेंबर, और दूसरा बुक शेयर क्या है। अगर मैं आपको DFI मेंबर की बात कहूं तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया अपनी मेंबरशिप देती है, उसके कुछ चार्जेज होते हैं। जो भी संस्थानिक तौर पर डेजी फोरम ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेता है उसे स्टूडियो बना करके रिकॉर्डिंग करने की फैसिलिटीज दी जाती है कि वो रिकॉर्डिंग करें और अपनी रिकॉर्डिंग को भारत में पढ़ने वाले दृष्टि दिव्यांग साथियों एवं दृष्टि दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के लिए उपलब्धता आसानी से कराने की अनुमति मिलेगी। अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रविष्टि आपके समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। टोटल बुक्स इन ऑल लाइब्रेरीज इन डेजी इंडिया लाइब्रेरी। डेजी फोरम ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी के अंतर्गत जो बुक्स इस पे डाली गई है वो 22,122 है। 22,122 बुक इसमें लाइब्रेरी जो डेजी इंडिया लाइब्रेरी है उसके अंतर्गत इसमें डाली गई। अब उसके नीचे जब आप देखेंगे होम स्क्रीन पर तो उसमें आता है टोटल फॉर्मेट्स इन ऑल लाइब्रेरी इन डेजी इंडिया लाइब्रेरी। तो कुल फॉर्मेट इसमें 9 होम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना। टोटल फॉर्मेट्स 9। जी सर। टोटल लैंग्वेज इन ऑल लाइब्रेरीज इन डेजी इंडिया लाइब्रेरी, तो इसमें 17 भाषाएं ऐसी हैं जिनमें पुस्तकें बना करके हमारे आपके लिए अर्थात दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए, प्रिंट दिव्यांग साथियों के लिए इसमें रखा। अब जब हम लोग थोड़ा इससे आगे चलते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज मिलती है, एक पॉइंट मिलता है, कि बिंदु मिलता है कि आखिरकार इस पे हम बुक्स पाएंगे कैसे हम यहाँ से पुस्तकों को कलेक्ट करेंगे और वे क्या विधान होंगे जिन विधानों का प्रयोग करके, जिस प्रोसेस का प्रयोग करके हम अपने को इस लाइब्रेरी का सदस्य बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुगम्य पुस्तकालय का आईडी और पासवर्ड लेना होता है, इस पे अपने को रजिस्टर्ड कराना होता है। जब तक आप अपने को इस पे रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कर। अतः यह बहुत आवश्यक है कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्यताएं क्या है, नियम और शर्तें क्या है। सबसे पहली बात, आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। 40% के ऊपर दृष्टि दिव्यांगता प्रमाण पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आपके पास है तब आप
इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय के नामित केंद्रों से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते। अब अगर हम लोग ये देखने चले कि कौन कौन से इसके सेंटर नामित है, कौन कौन से सेंटर नहीं है, तो लाइब्रेरीज में हम जाते हैं। आप देखेंगे इसमें लाइब्रेरीज में प्रत्येक राज्य का डाटा आपके सामने खुल के आया है। हर राज्य में कौन कौन सी संस्था इसको संचालित कर रही है, वो सारी बात आपके समक्ष आई है। कोई बता सकता है कि क्या राज्य और राज्यों के संस्थान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, Yes, दिखाई sir. दे रही। थैंक यू। आंध्र प्रदेश से समृता ट्रस्ट, विहंगम टाकिंग बुक्स लाइब्रेरी साइट सेवर इंडिया। उड़ीसा से वी फॉर यू, झारखंड से विहंगम टाकिंग बुक लाइब्रेरी साइट सेवर्स इंडिया। आसाम से मॉन्टफोर्ट स्कूल गुवाहाटी। कर्नाटका से मित्रजोत नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, डॉक्टर सूर्या कुमार भुवन लाइब्रेरी ब्रेल कम टाकिंग लाइब्रेरी, कॉटन यूनिवर्सिटी। बिहार से शुभम ऑडियो लाइब्रेरी, साइट सेवर्स लाइब्रेरी बिहार। कर्नाटका में जाते हैं समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल, प्रतिबिंब ट्रस्ट सेंटर फॉर वैल्यू चिल्ड्रन। पंजाब में जाते हैं एक्सेसिबल डिजिटल टॉकिंग बुक्स प्रोडक्शन सेंटर, रेडियो उड़ान। नवचेतना एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, श्री बलबीर राज सोंधी लाइब्रेरी, कन्या महाविद्यालय जालंधर पंजाब। माधव ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी, ये पंजाब में है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थान इसमें जुड़े हुए। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सेंट स्टेफन्स कॉलेज लाइब्रेरी, सक्षम दक्ष नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, जिसे एनएबी दिल्ली कहते हैं आप, इग्नू लाइब्रेरी दिल्ली, इंटरनेशनल एक्सचेंज थ्रू एबीसी ग्लोबल बुक सर्विसेज, नैब मेरठ, सेंट्रल लाइब्रेरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, डीयू ब्रेल लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रेल लाइब्रेरी, यंग स्कॉलर्स बुक बैंक, सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली। जो ब्लाइंड फील्ड से होंगे उन्हें बीआरए का नाम पता होगा। बीआरए का पूरा नाम द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली, वो भी इसमें जुड़ा हुआ। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सयाजी राव गायकवाड़ सेंट्रल लाइब्रेरी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी इसमें जुड़ी हुई है। आरएसवीआई रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ विजुअली इंपेयर्ड लखनऊ इसमें जुड़ा हुआ है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय वाराणसी इसमें जुड़ी हुई है और इंडिक ट्रस्ट इसमें जुड़ा हुआ। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसमें सबसे सशक्त और सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन आरएसवीआई का है, रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ विजुअली इंपेयर्ड लखनऊ। सुगम्य पुस्तकालय के संचालन और दृष्टि दिव्यांगजनों तक पहुंच बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। ऐसे ही हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, मध्य प्रदेश और राजस्थान, केरला, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली इत्यादि राज्य हमारे इस एक्सेसिबल लाइब्रेरी से अपने भिन्न भिन्न संस्थानों के माध्यम से जुड़े और उन संस्थानों से जुड़कर हमारे दृष्टि दिव्यांग जन, हमारे दृष्टि दिव्यांग भाइयों बहन अपनी
शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब जब आपको आपके राज्य में, आप यहाँ होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आपके राज्य की लाइब्रेरी आपको पता चल जाती है। लाइब्रेरी के पता चलने पर आप अपने जिस राज्य में आप रहते हैं, होम राज्य में जो एक्सेसिबल लाइब्रेरी के लिए नामित संस्थान है, उस संस्थान से संपर्क करते हैं। वे आपसे सीएमओ सर्टिफिकेट मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, ईमेल आईडी मांगते हैं और मोबाइल नंबर मांगते हैं। इसके बाद वो आपको रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड करके वो आपको आईडी और पासवर्ड देते हैं। आईडी और पासवर्ड वो आपको प्रदान करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मैं अपना आईडी और पासवर्ड अगर यहाँ पे इंटर करूं तो मेरी जो आईडी है सुगम्य पुस्तकालय में, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे इसका ट्रेनर हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रशिक्षण देता हूं, तो 27 मेरी आईडी है इसमें। और पासवर्ड जो मुझे आप सभी को नहीं बताना चाहिए, वो नहीं मैं बता रहा आपको। पासवर्ड सबका व्यक्तिगत होता है। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा आप डालते हैं और यहाँ से लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, ये आपके सामने एक पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाता है। मेंबरशिप एंड रोल इंफॉर्मेशन, आप देखिए लाइब्रेरी नेम है RSVI, रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ विजुअल इंपेयर। रोल क्या है मेरा, तो लाइब्रेरी एडमिन मीन्स RSVI में इस लाइब्रेरी को संचालित करने का एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के रूप में मैं। रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट है, एक्शन पूर्ण रूप से चल रहा है, नॉट एप्लीकेबल, वो आवश्यकता नहीं वहां कुछ लिख। लाइब्रेरी टाइप प्राइमरी है। यह इस सुगम्य पुस्तकालय को संचालित करने के लिए, रन देने के लिए प्रथम संस्थान प्राथमिक संस्थानों के रूप में। मेंबरशिप स्टेटस एक्टिव और मेंबरशिप 26/3/2016 से। अगर आप सभी को याद होगा तो आपको पता होगा कि 2016 में ही सुगम्य पुस्तकालय हमारे बीच, आपके बीच लाया गया था। हम लोग प्रथम पंक्ति के जो ट्रेनर हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ट्रेनिंग देते हैं, उनमें तो ये खुल के आता है जब आप इस पे करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, मेंबरशिप एंड रोल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हैं सब भरी हुई हैं। यहां से डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन ये दी गई है और प्रेफरेंस दिया गया है, कौन सा प्रेफरेंस आपको हमको चुनना है। अब दाहिने तरफ चलते हैं तो माई लाइब्रेरी, माई विश लिस्ट, माई डाउनलोड रिक्वेस्ट, रिपोर्ट, माई लाइब्रेरीज, माई प्रेडिकल्स, चेंज पासवर्ड, क्रिएट न्यूज कंटेंट, मैनेज यूजर, माई हिस्ट्री, माई रिक्वेस्ट लिस्ट, माई वर्क लिस्ट, माई ऑनलाइन डाउनलोड रिक्वेस्टेड, बुक क्वालिटी रिक्वेस्टेड, क्रिएट यूजर, न्यू बुक रिक्वेस्ट। होता क्या है, जब आप या कोई और इसमें मेंबर्स बनना चाहते हैं तो वे भिन्न भिन्न लाइब्रेरी से संपर्क करें। जैसे अगर आप RSVI संस्थान से संपर्क करेंगे तो वह आपकी रिक्वेस्ट एडमिन को सेंड हो जाएगी। एडमिन जब तक आपको वहां से एप्लीकेबल नहीं करेंगे तब तक आप इस सुगम्य पुस्तकालय लाइब्रेरी का समुचित प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें पुस्तक के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है, जहां माई रिक्वेस्टेड है वहां से जाके आप रिक्वेस्ट डालते हैं, हम लोग उसे वेरीफाई करते हैं और उसको देखने के लिए आप माई रिक्वेस्ट लिस्ट जो है यहाँ पे देखते हैं। डाउनलोड रिक्वेस्टेड जो है उसको आप यहां से देख सकते हैं। मेरा ये माउस एरो आपके सामने चल रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे आसानी से। यहां से पता चलता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो पेंडिंग चल रही है या वो बुक आपके डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध हो चुकी है, नहीं उपलब्ध हो चुकी है उस पे। अगर बुक की क्वालिटी में कोई कमी है या कोई बात है तो बुक क्वालिटी रिक्वेस्टेड यहाँ से डालते हैं। क्रिएट यूजर्स के लिए यहाँ जाते हैं, न्यू बुक रिक्वेस्टेड के लिए दाहिने साइड सबसे लास्ट।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वो ये है कि आप अपने को रजिस्टर्ड करने के बाद बुक के लिए आप वहां पे मांग प्रस्तुत कर सकते। अगर आप देखते होंगे तो ऊपर आपके नाम का साइन आ जाता है। जैसे मैंने इस नेशनल लेवल की लाइब्रेरी में जब अपना कोड डाला तो लिख के आया वेलकम नागेश पांडे एल एडमिन, लेजिस्लेटिव एडमिन के तौर पर यहां दिखाई। यहां तक अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, अन्यथा यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़े। अगर किसी का कोई प्रश्न है यहां तक कृपया पूछें। हाँ 3 भेजे नहीं, आपको 4 भेजे थे मैंने। चौथे का भी लिख लो, 10वीं का ही है ये भी, डीसी ये पड़पड़गंज का है। अच्छा, यहां तक किसी का कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे। आगे इसमें माई लाइब्रेरीज में जब आप जाते हैं तो देखिए आपकी लाइब्रेरीज किस तरीके से खुल के आती। लाइब्रेरी नेम RSBI, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, कॉन्टेक्ट नंबर ये, कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस, जिप कोड, वेबसाइट, सब आपके सामने खुल के आए। माई विश लिस्ट, अगर आपने कोई बुक मांगी है, विश लिस्ट बनाई है तो माई डाउनलोड रिक्वेस्ट, हम लोगों के लिए कोई डाउनलोड रिक्वेस्ट नहीं डाली जाए। रिपोर्ट के लिए ये फॉर्मेट आपके सामने आएगा। लाइब्रेरीज के लिए आप जब जाते हैं, माई लाइब्रेरीज के लिए, पीरियोडिकल्स के लिए आप इसमें जाएंगे, सब्सक्रिप्शन न्यू पीरियोडिकल्स, चेंज पासवर्ड के लिए आप इसमें जाएंगे, क्रिएट न्यूज कॉन्टेक्ट के लिए आप इस ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से आप न्यूज डाल सकते हैं इस पे और उसकी फोटो डाल के यहाँ सबमिट कर सकते हैं। मैनेज यूजर्स के लिए इस कॉलम में आप जाते हैं। हमारे साथ जितने भी यूजर्स अब तक मैंने बनाए हैं उन सभी की लिस्ट, उन सभी का मोबाइल नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, आप सभी देख पा रहे होंगे। अभी तक जितने भी यूजर्स मैंने बनाए हैं इस लाइब्रेरी में, जितने लोगों को मैंने इसे एक्सेसिबल करने के लिए अनुमति प्रदान की है, उन सभी का डाटा आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। माई हिस्ट्री ये देखना हो तो आप यहां क्लिक करते हैं। यहां क्लिक करने के पश्चात आपको इस पे की गई जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित लिस्ट दिखाई देती है। माई रिक्वेस्टेड, एक रिक्वेस्ट देखिए इस समय पेंडिंग चल रही है, बुक की रिक्वेस्ट आई हुई है। जो भी रिक्वेस्ट आपको प्रतिभागियों के द्वारा भेजी जाती है वो रिक्वेस्ट यहाँ दिखाई देती है। अगर मैं आपके समक्ष इसको खोल दूं तो रिक्वेस्ट नंबर 57 लाइब्रेरी RSBI, रिक्वेस्ट डेट 26/3/2016, यूजर लाइब्रेरी मेंबरशिप रिक्वेस्ट है जो हमने अप्रूव्ड कर। माई वर्कशीट, यूजर लाइब्रेरी मेंबरशिप रिक्वेस्ट 2 वर्कशीट में आया है। माई ऑनलाइन डाउनलोड रिक्वेस्टेड, नो। माई क्वालिटी रिक्वेस्टेड, नो। आप इससे जब आगे बढ़ते हैं क्रिएट यूजर, ये पूरा का पूरा यूजर्स बनाने के लिए यहाँ पे कॉलम्स आता है। आगे बढ़ते हैं न्यू बुक रिक्वेस्टेड, नए बुक की रिक्वेस्ट भेजने के लिए यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आरंभ होता है। जब आप या हम या कोई दृष्टि दिव्यांग साथी इस पे किताब लेने की बात सोचता है, इस पे पुस्तकें प्राप्त करने का सोचता है, तो वो न्यू बुक रिक्वेस्ट में जाता है। यहां लिखा है क्लिक ऑन द रेडियो बटन टू व्यू रिक्वेस्ट वर्कफ्लो। आप देखिए इसमें पुस्तकों के क्रमांक से रिक्वेस्ट आती है हम लोगों के पास और उसे अप्रूव करने का या पुस्तक उपलब्ध कराने का जो क्रम है वो चलता है। बिजनेस पर क्लास 12 11/10/2016 को रिक्वेस्ट आई थी।
कैनमॉय सरदार की ये बुक इनिशिएटेड हुई। दूसरा, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन पवन कुमार गोखरीकरी का, जो अप्रूव्ड हुई। इस तरीके से आप देखेंगे तो पुस्तकों की एक लंबी फहरिस्त आपके हमारे समक्ष आती है, जिस पर पुस्तकें मांगी गई हैं और पुस्तकें भेजी गई। सबसे लास्ट का अगर देखें तो 4/1/2021 को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक मांगी गई स्टाइली बरेडी की, जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग चल रहा है। इस तरीके से इस पर बुक मांगने और उसे सचेबल करके रखने का एक भाव है। यहां पर जैसे आपने देखा शुरू में ही लगभग 7 लाख के करीब पुस्तकों को प्राप्त करने का एक माध्यम और दृष्टि दिव्यांग साथी तथा प्रिंट डिस्प्ले जो साथी है उनके सहायतार्थ, उनके सुगमनार्थ यह बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बनाई गई। ब्राउज में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कैटेगरीज, इस पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरीज का अलग अलग भाग आपके सामने है। ABCDEFG से लेकर Z तक कैटेगरीज हम लोगों ने इसमें बनाए हुए हैं। अब ए से अगर आपने देखा तो एनिमल्स आया, एनिमल्स से संबंधित बुकें सब यहाँ आपको दिखाई देंगी। उससे थोड़ा सा आपको नहीं, ए का कोई वो नहीं है तो आप बी में जाते हैं। अल्फाबेट बी से बायोग्राफिक एंड मेमोरी, बिजनेस एंड फाइनेंस, ऐसे CDEFGH करके Z तक जो भी आप अल्फाबेट से अपने बुक को सर्च करना चाहते हैं वो भी यहाँ आसानी के साथ आपको मिलती है। टेक्स्ट बुक के लिए अगर कोई मन के भाव या कोई अपने प्रभाव इस पे रखना है तो आप यहाँ क्लिक करते हैं। लेफ्ट साइड में ब्राउज के नीचे सेकंड ऑप्शन टेक्स्ट बुक, आपके सामने खुल के आता हुआ भी सर्च कर रहा है ये। प्रिंट में जो बुकें ई टेक्स्ट में है वो इसमें खुल के आती हैं। पीरियोडिकल्स में मैगजीन कैटेगरी आल, लैंग्वेज आल, सर्च मेडिकल्स अगर हम करते हैं तो ये देखिए बाल सृष्टि, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल हिंदी, करंट अफेयर्स विजन IAS, गेस्ट ऑफ कुरुक्षेत्रा, इंडिया टुडे हिंदी, कल के लिए हिंदी, न्यू मैगजीन इंग्लिश, न्यू मैगजीन हिंदी, न्यूज फॉर वॉइस, ये सभी आपके सामने एक एक करके खुलेंगे और आपको आसानी के साथ इन पीरियोडिकल्स को पढ़ने में इसे आप आसानी से अवेलेबल फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। किस किस भाषा में है उसका भी यहाँ थर्ड कॉलम में लैंग्वेज जहाँ है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ वहां आपको दिखाई। लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल 3 लैंग्वेज ऐसी हैं जो ए में रखी गई हैं, अफ्रीकन, आसामीज, अरेबिक। ये अल्फाबेट बी में जब आप जाते हैं बंगाली, बोडो, बुल्गारियन। अल्फाबेट सी में जाते हैं चाइनीज, कैटलन। अल्फाबेट डी में जाते हैं तो डच और डोंगरी। ऐसे ही ई में जाते हैं तो इंग्लिश, एफ में जाते हैं तो फ्रेंच। सभी लैंग्वेज आप जेड तक जाएंगे वहां सभी लैंग्वेज आपको दिखाई देते हैं। ऑथर्स में आप जब जाते हैं, ऑथर्स की एक लंबी लिस्ट आपके समक्ष खुली है, आप देख पा रहे होंगे। अजीत मुखर्जी, अजीत प्रसाद जैन, अजीत सरिया, आजकल गिरीश भट्ट, अजमेरी सिंह, एजॉय घोष, एजॉय कुमार अहमद, AJP टेलर, AK भटनागर, AK सिंह, अतरंग कुमार जैन इत्यादि बहुत से ऑथर्स जिन्होंने बुक लिखे हैं, जिनके बुक्स इस पे अपलोडेड हैं, वो सारे नाम आपको ऑथर्स में यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप आसानी से इन ऑथर्स पर क्लिक करके
इनसे संबंधित बुकों को प्राप्त करने में आपको आसानी, एक सहजता हो। लैंग्वेज जाने के बाद अगर आप इसके होम स्क्रीन पे चलना चाहें तो आप यहां से होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। गेटिंग स्टार्टेड के लिए सेकंड राइट साइड में जब बढ़ते हैं, अबाउट अस के लिए थर्ड, कॉन्टेक्ट अस के लिए फोर्थ और लाइब्रेरी के लिए ये। इससे संबंधित आप सभी का कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं। सभी प्रतिभागीगण, अगर सुगम्य पुस्तकालय एक्सेसिबल लाइब्रेरी से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। जी सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अवश्य अवश्य। जी सर, ये आपने जो भी बताया काफी हेल्पफुल है, सुगम पुस्तकालय अगर देखा जाए तो। मगर सर एक चीज ये है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं, अगर इसका बेनिफिट अगर हम लोग उठाना चाहें जो साइटेड नॉर्मल पर्सन, तो उनके लिए तो सर नहीं है। जैसे आपने बताया कि इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तो ये सिर्फ क्या इसलिए कि हम जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या हमारे स्टूडेंट हैं या जिनको हम पढ़ाते हैं उन लोगों के लिए हम जानकारी दे सकते हैं? वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया राशि जी आपने प्रश्न किया है। मैं इस प्रश्न के इंतजार में था। जी सर। हम लोग जब भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरीके से प्रशिक्षण देने जाते हैं तो वहां इस तरीके का प्रश्न सबसे पहले आता है। यहाँ तो लगभग 40-45 मिनट बाद आया है, वहां तो तीसरे या चौथे मिनट में आ जाता है। नहीं सर, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब हम लोग विशेष शिक्षक इसमें से कैसे किताबें प्राप्त करेंगे और विशेष शिक्षक कैसे इसमें अपने को इन्वॉल्व करेगा? रशीद जी, ये हमें लगता है ज्यादा ठीक रहेगा प्रश्न ना? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। वेरी गुड। एक संस्थान के तौर पर आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे जहां पर 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे पढ़ते होंगे, उस स्कूल को अगर आप चाहेंगे तो इसमें ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर उस स्कूल के नाम से आप आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का भी रजिस्ट्रेशन होता है और संस्थान का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो मान लीजिए कि हमारे राशिद जी एक स्कूल में पढ़ाते हैं जिसका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, तो अपने स्कूल से इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन कराएं, आईडी पासवर्ड प्राप्त करें और उस आईडी पासवर्ड से आप इस पे अपलोड की गई बुकों को देखें, जांचें और अपने विद्यार्थियों तक उन्हें आसानी से पहुंचाएं। तथा जब आपका संस्थान इस पे रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपके संस्थान में पढ़ने वाले जो बालक एवं बालिकाएं हैं, जो दृष्टि दिव्यांग जन हैं, उन्हें भी आप अपने यहां से ही इस पे रजिस्टर्ड कर पाएंगे। ये प्रोसेस है। ओके सर, एक चीज और जी। एक तो ठीक है, आपने सही बताया। अब मैं जरूर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक डीएड कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जरूर अपने डीएड कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। और सर दूसरी चीज, एक सर चीज ये है अच्छी लगी हमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस फील्ड में सर काम कर चुका हूं, आपने नाम बताया भी। एक तो मैं खुद बीआरए से पढ़ा हूं और दूसरी बात सर ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ब्रेल लाइब्रेरी है, मैं उसमें एज ए वॉलंटियर काम कर चुका हूं और खुद मेरी आवाज में बहुत सारी किताबें हैं। तो सर मैं ये चाह रहा हूं कि अब क्योंकि मैं वर्किंग हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि किसी तरीके से अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं या हमें अगर मौका मिल सके अगर यहाँ पर कुछ किताबें रिकॉर्ड करने का, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो डिमांड आपके पास आएगी वो सारी किताबें आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो, क्योंकि उसके लिए जब बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है रिकॉर्डेड ना हो, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं या कुछ सब प्रोसेस आपका होगा। बहुत बढ़िया राशिद जी, आपने भाव कहा। आपने पूर्व में इस तरीके का काम किया है और वर्तमान में आप इस तरीके का कार्य करने के लिए मोटिवेटेड हैं, आप ओजस्वित हैं, आप करना चाहते हैं। तो आपको मैं बताऊं, आप अपने संस्थान को जब इस पे रजिस्टर्ड करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन को जब इस पे रजिस्टर्ड किया जाता है, तो इंस्टीट्यूशन द्वारा रिकॉर्ड की गई मटेरियल हिंदी में, अंग्रेजी में या क्षेत्रीय भाषा में अथवा संस्थान द्वारा बनाए गए ई टेक्स्ट को इस पे अपलोड करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।
आप ओके बुक्स टाइटल से, ऑथर से और डेटा ऑफ एक्सेस से उसे इस पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप देख पा रहे होंगे होम स्क्रीन पर कोई भी बच्चा इस पे सर्च करके देख सकता है। जी ओके सर, बहुत बढ़िया। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? सर थैंक यू, इंफॉर्मेशन अच्छा मिला हमें, क्योंकि हमारी जो, मैं डेफ क्षेत्र से ये हूँ, तो जो रिटायर्ड टीचर्स है वो हमारी अंधा बच्चों के लिए काम कर रही है। जो को भी कुछ भी होगा वो बोल रिकॉर्ड करती है वो और बच्चों को भेजती है, तो मैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम सभी जो विशेष शिक्षा में कार्यरत हैं, हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सुगम्य पुस्तकालय को अधिक से अधिक एक्सेसिबल करने में अपने को सक्षम बनाएं। हम सुगम्य पुस्तकालय को जाने और अपने संस्थान में पढ़ने वाले तथा अपने आसपास के दृष्टि दिव्यांग, प्रिंट डिसेबल और डिसेबल तक इसकी चर्चा करें, क्योंकि यह भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का एक भाग है और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए सुगम्यता प्रदान करने का कार्य। कोई और प्रश्न हो तो कृपया पूछें। सर इसमें जुड़ने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद्यालय इसका ना? हाँ जी, हाँ जी, व्यक्ति का भी विद्यालय का भी, जिसका भी होता है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन होगा। सर एक्सक्यूज मी सर, इसमें जैसे इंक्लूसिव सेटअप है, बच्चे विकलांग और दोनों टाइप के हैं, तो भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। संस्थान के तौर पर अगर आपके पास एक भी दिव्यांग जन ना हो, आप उनके लिए काम करते हैं। आपके पास कोई स्कूल ना हो लेकिन आप दिव्यांगता के क्षेत्र में रजिस्टर्ड हो और आप उनके लिए काम करते हो, तो आपका स्वागत है, वेलकम। आप आइए, आपका रजिस्ट्रेशन इस पे होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कुछ? हाँ, स्कूल है तो डॉक्यूमेंट्स का लगेंगे? देखिए, अगर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने बताया सीएमओ सर्टिफिकेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट, दूसरा आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये मोस्टली बहुत जरूरी है, ये चाहिए इंडिविजुअल के लिए। और अगर आप एक संस्थान के तौर पर इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो संस्थान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, संस्थान में किसी जिम्मेदार व्यक्ति की मोबाइल नंबर और जिम्मेदार व्यक्ति का एक कोई आईडी और पासवर्ड जारी करने के लिए एक आईडी लगेगी, जिससे उनसे भविष्य में संवाद किया जा सके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अगर किसी हमारे प्रतिभागी को और इसमें कुछ पूछना है तो कृपया पूछें। मुझे लगता है आप सभी लोग इसको बहुत सहजता के साथ आसानी से समझ गए होंगे। जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बेस बताया ना, तो बहुत काफी अच्छा समझ में आया है। थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।